तो लो भाई, अब चालू अपी ने प्रमोट तो करना छोड़ दो, लेकिन हाँ इंट्रोड्यूस कराना और ओपनिंग लेना शुरू कर दिया है। तो फिर वो जो चैनल बकवास चैनल शुरू हुआ, हालांकि उस चैनल पे जो डालते थे ना द बकवास शो, उस चैनल का नाम ही होना चाहिए था द बकवास चैनल। तो कोई बात नहीं, हमने नामकरण कर दिया। तो आज से हम यही बोलेंगे, द बकवास चैनल पर फिर से एक व्लॉग अपलोड हुआ है और जिसमें बच्चों को झंडू बाम लगा रहे हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, झंडू बाम। टाइटल लिखा है बाम चैलेंज और इमोजी बनाई हुई हैरान परेशान वाली, द बकवास शो एपिसोड 3। अभी जिसमें चालू आएगी, पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगी, तो ऑफ कोर्स उसके तो एपिसोड पे एपिसोड बनेंगे ना। और टाइटल में एक और में डाल रखा है चालू फनी। तो ओपनिंग लेने के बाद चालू अपी ने कहा है कि चलो चलो एक चैलेंज करते हैं, और चैलेंज ऐसा जो भाई किसी को हार्म भी पहुंचाएगा। लेकिन नहीं, उसका पहले ही बता रही है, सफाई पेश कर रही है कि फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। चलो बताते हैं व्लॉग में और क्या देखने को हमें मिला। वैसे तो मेरे हिसाब से तो फ्लॉप शो है बिल्कुल, लेकिन चालू अपी को लग रहा है कि शायद ये इससे कुछ व्यूज कमा लेगी। भाई साहब, तुम अपने पे कुछ नहीं कर पाए तो तुम यहाँ क्या ही कर लोगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब आ गई है झंडू बाम चैलेंज लेकर। तो बाम चैलेंज क्यों लिखा, झंडू बाम लगाते। लेकिन बात करते हैं पहले हम कुछ स्टोरी पर। तो चालू अपी ने कुछ स्टोरी डाली है। अभी चलो भाई, भूसा भाई के यहाँ पे जाने का नहीं हो रहा, तो चलो भाई फाकवा ज्वेलर के यहाँ पे चले जाते हैं। पैसा तो वहां पे से भी मोटा मिलता है, वो अलग बात है कि वहां से सामान कुछ नहीं मिलता, लेकिन पैसा बहुत मोटा मिलता है भाई साहब। तो चालू अपी वहां पे पहुंच गई है। मास्क लगे हुए में ही नथ लगा के देख रही है, हिजाब पहने हुए में भी झुमके लगा के देख रही है। इसलिए नेल पे मेहंदी लगाई थी कि भाई उसमें जो है ना अंगूठी, हाथ में जो है कंगन और इस तरीके से ब्रेसलेट, वो सब पहन पहन के लगा लगा के दिखा सके। और भूसा भाई का अबाया पहन के फगवा ज्वेलर का भाई साहब प्रमोशन करने पहुंच गई चालू अपी। और इस बार क्या किया है उसने, वहां पे पूरे में दिखाया ना घूम घूम के, तो जितनी भी फीमेल थी सबके चेहरे ब्लर कर दिए। वाह, प्राइवेसी कंसर्न। और उसके बाद आपने तो देख ही लिया था व्लॉग में कि चालू अपी भाई साहब कितनी पतली लग रही थी। देखा, चालू अपी ने 25 किलो वेट लॉस किया है, पता है आपको? अरे भाई, आपको कहाँ से पता होगा, क्योंकि आप तो मेरी ऑडियंस है, आप तो मुझे सुनते हैं, आप उसको कहाँ देखते हो। चलो मैं तो दिखा देखूं, मैं तो हूं ना दिखाने के लिए। हाँ, लेकिन इस बार ये भी कहूंगी कि अगर मैंने नहीं दिखाया तो नाइंसाफी हो जाएगी, पर ये कहने के बाद दिखाऊंगी जरूर। तो देखो जरा स्क्रीन पर चालू अपी ने कितना वेट लॉस किया है भाई साहब। चलो तो मैं आपको आफ्टर बिफोर का भी दिखा देती हूँ, ठीक है? आप देखो जरा स्क्रीन पर। देखा, इसको कहते हैं आफ्टर बिफोर का फोटो लगा देना। चालू अपी पहले कैसी थी जब सैंडस्टोन गई थी ना, अभी 3-4 दिन पहले, और फिर वहीं घूमते घूमते जो 8-10 कदम उसने चला होगा, घूमते घूमते कैसी पतली हो गई। देखा, आपको भी जल्दी से वेट लॉस करना है तो फटाफट से जो चालू अपी की डाइट है फटाफट से उसको फॉलो करो। चलो भैया, हम असलियत भी बता देते हैं। अब आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अभी जो सैंडस्टोन गई थी ना अपनी सास को घुमाने के लिए, तो वहां पर इसने ये वाला सूट पहना था और ये भी कहा था कि फ्रेंड्स वहीं पर ही हम इसकी फोटो भी क्लिक कर लेंगे। देखा, फोटो क्लिक करते के साथ ये एकदम तुरंत ये लो 20-25 किलो वेट कम। और उसके बाद फिर एक स्टोरी लगाई है, चलो वो भी मैं तो स्टोरी में था जो कि भूसा भाई ने शेयर कर रखी थी, जिसमें लिखा हुआ था रेड अलर्ट, मतलब रेड अलर्ट पर डाल रखा था। उस पर लिखा था मीटअप पोस्टपोन्ड, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ड्यू टू 26 जनवरी एंड परमिशंस नॉट ग्रांटेड। चालू का जहां मुंबई मीटअप पोस्टपोन अंटिल फर्दर नोटिस, और उसमें पुलिस का साइन लगाया हुआ है, हैशटैग मुंबई पुलिस भी रखा हुआ है भाई साहब, और एक हमारा इंडियन फ्लैग भी लगाया हुआ। उसके बाद लिखा है रिस्पेक्टिंग आवर पुलिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों भाई, आपका नाम मैंने भूसा भाई रख दिया, दिमाग में भी भूसा भरा हुआ है क्या? आपको नहीं पता था कि जो है 26 जनवरी पे आप गैदरिंग नहीं कर सकते, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हो? ये तो चलो अभी तो कुछ टाइम से कुछ जो है सेफ्टी के लिए कुछ जो है अलर्ट किए हुए हैं, बताए जा रहे हैं, इतना अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पहले ही पता होना चाहिए था। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप ये जो है परमिशन मांगोगे और आपको ग्रांटेड मिल जाएगी? और आपने ये दिमाग में भी कैसे आया 26 जनवरी के लिए? उसके बाद फिर एक अलर्ट का निशान, फिर येलो कलर का लिखा, पूरा कपड़ा मतलब पर्चा छाप रखा है लिखकर, फिर लिखा डू नॉट गैदर ऑन 26 जनवरी
चालू का जहां इज नॉट कमिंग दैट डे। फिर अगली बार अगली लाइन में लिख रखा रेड कलर में, प्लीज वेट फॉर द न्यू डेट अनाउंसमेंट, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग अस। तो ये तो लगाई थी भूसा भाई ने स्टोरी, इतनी सारी लिख लिखा के, इतना सारा ही उन्होंने एक स्टोरी पे लिख रखा था। और उसके बाद हाथ भी जोड़ रखे हैं और व्हाइट दिल भी लगा रखा है। और उसी स्टोरी को रीशेयर करते हुए और एक सैड म्यूजिक के साथ चालू अप्पी ने भी रीशेयर कर दिया। और क्या लिखा है, सॉरी फ्रेंड्स, न्यू डेट डिसाइड होते ही इन्फॉर्म करेंगे आपको, तब आ जाना आप। और हाँ, सेल्फी इस बार कोशिश करूंगी कम पैसे में देने की। और उसके बाद भाई साहब बाहर जाना ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये अपनी सासू माँ को लेकर, जहाँ की फादर तो नहीं दिखाई दिए, फादर इन लॉ तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन सासू माँ है, वो लड़का एडिटर है, और वो लड़की है पिज़्ज़ा, और वो लड़का है नान, उसकी अम्मी है, डॉटर खाला है, और यस भाभी भी हैं। जबकि ये स्टोरी तो भाभी ऑलरेडी लगा चुकी हैं, लेकिन ये क्या करती है आजकल, बड़ी ही चालाक हो रही है, क्योंकि इसके चेले चपाटे चमचे बोलते हैं ना, आपकी स्टोरी पे भी नजर रख जाती है। चालू पे आपकी स्टोरी पर भी कंटेंट बना देते हैं लोग। हाँ हाँ, आपकी स्टोरी पे भी 20-25 मिनट का व्लॉग बन जाता है। तो इसलिए चालू पे ने सोचा, हाँ भाभी ने तो हैंड टू हैंड डाल दिया, मैं अगले दिन डालूंगी जब मेरा कंटेंट आने वाला होगा। तो एक रात पहले ये डाल दिया और अगले दिन कंटेंट डाल देगी। तो उसमें वहां पे हमें मैडम की माताजी नजर आई, और मैडम की माताजी रू बेबी के साथ नजर आई, जो कि उसको कुछ खिला रहे थे। ऑफ कोर्स उसमें जो स्टोरी थी उसमें भाभी जी नजर नहीं आई। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि तुम लोग बाहर जाके ठूसम ठास मचा रहे हो, आपने रेस्टोरेंट में ठूसने क्यों नहीं गए ठुसाम मदीद में? भैया अपने रेस्टोरेंट में जाना चाहिए ना। लेकिन ये पता नहीं क्यों अभी कैसे कैफे गई थी, वो जो भी वो मीरा रोड के पास में जो है, मैं नाम नहीं लूंगी, जो लड़की को लेकर गई थी, और मैंने कहा भी था कि नाइट सूट में ही ले गई उसको। ऑफ कोर्स वो भी प्रमोशन था, ये भी प्रमोशन है, इसीलिए गई है, क्योंकि वरना ठूसम ठास मचाना होता तो ठुसामदीद जाते। तो हो सकता है अभी हमें भाभी का व्लॉग भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अब हमें फुल टू मोड में पहले वाले कंटेंट को रिपीट करना है। हम 7 8 हैं, नहीं अब तुम 10 हो गए हो, क्योंकि उसमें फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी तो ऐड हो गए हैं चालू के। ऑफ कोर्स अब वो यहीं रहने वाले हैं भाई, मकान ले लिया ना उनका, तो 8 से अब तो 10 हो ही गए। देखो भाई, अभी देखा जाए तो मेन तो इनका यही कंटेंट है, मैडम जनाब और अम्मी पापा, चालू फनी और दोनों बच्चे, और एक चालू की अम्मी पापा, यानी कि अम्मा और पापा, यानी कि सास ससुर। बाकी तो भाई साइड कैरेक्टर है, क्या है ना, उनको हम यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे घर में नहीं आते ना, उनको तो हम पाल रहे हैं। और उसके बाद जो भूसा भाई ने एक वीडियो बना रखी है, उस पर क्रॉस करके कैंसिल 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 लिख रखा है, और वो बता रहे हैं कि हम जो है परमिशन ली थी, हमें जो है मुंबई पुलिस ने परमिशन नहीं दी, वो हमारी कैंसिल हो गई है, हम पूरा सपोर्ट करते हैं, हम जो है पूरा जो है ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हम जो है अपनी मुंबई पुलिस को परेशान नहीं होने देंगे। इसको मुंबई पुलिस को जो हमारा फुल तरह से सपोर्ट है। 26 जनवरी को जो हमारा मीटअप होने जा रहा था वो हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हमने परमिशन के लिए दिया था, क्योंकि किसी ने हमारा ये जो इवेंट होने वाला वो पुलिस से कंप्लेन कर दी कि परमिशन ली है क्या नहीं ली है। उनको टैग करके ट्विटर पर एक मुहिम चला, और फिर उसके बाद हमने परमिशन लेने की कोशिश की, उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, और हमें अपना सा मुंह लेके मुंह लटका कर लेकर आना पड़ा, और मुंह लटका के हमें रील बनाना पड़ा। ये जो हमारे हाथ में है ये पुलिस परमिशन का लेटर है, जो कि कैंसिल हो चुका है। वजह एक ही है कि हम गैदरिंग नहीं कर सकते उस दिन, हम भीड़ नहीं लगा सकते। पहले क्या भूसा भरा था तुम्हारे दिमाग में? पहले नहीं पता था कि ये जो दिन है ये ऐसा दिन नहीं है कि जहाँ पर आप भीड़ जमा कर सको? सोच भी कैसे लिया भूसा भरा के दिमाग में दोनों भाई बहनों के 26 जनवरी के दिन हम जो है कोई मीटअप नहीं रख सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते। ले भाई साहब, अक्ल नहीं थी इनको पहले, दोनों के दोनों ही ऐसे अकल से पैदल है। पैसे की चकाचौंध में लगता है कि अंधिया भी गए। और मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, मुंबई पुलिस को, इनको उनको। भाई साहब जब पड़े डंडे तो हो गए ठंडे। तो इस चीज का जो है हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। जितना इन्होंने डायलॉग बाजी मारी है भाई साहब, मुझे तो लगा है कि अच्छी खासी लताड़ पड़ी है। इतने लंबे लंबे कैप्शन लिख के जो स्टोरी रीशेयर करी है भाई साहब, लगा है पक्की वाट लगी है। तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, हमें बस उनको सपोर्ट करना चाहिए। मीटअप जो होने जा रहा था चालू के जहान का 26 तारीख के दिन, वो हमने अब कैंसिल कर दिया है, वो पोस्टपोन कर दिया है। जिस दिन डेट आ जाएगी, जब डेट आ जाएगी आपको अपडेट कर दिया जाए। मंडे के दिन वो अभी कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है। कैंसिल का साइन काहे लगा दिया है तुम्हारी बहन ने? इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हम इसको रीशेड्यूल करेंगे। लेकिन हमारा पचका हो गया गाइस। उनके चाहने वालों की कमी नहीं है, मुझे पता है उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हम जब स्टोरी लगाएंगे उनके चाहने वाले फिर भी आ जाएंगे, और हम उन्हीं चाहने वालों से पैसों में सेल्फी दिलवाएंगे। हमें इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई मैं गुजरात से आ रही हूँ, मैं यहाँ से आ रही हूँ, कौन है
है वो वेले लोग जिनको कोई काम धाम नहीं है, अलग अलग शहरों से आ रहे थे। नीचे मुझे लोग भी मिले थे कि भाई चालू का जहान आने वाला था, क्या हुआ उनको? तो आप लोग जो है वो बेफिक्र रही हैं, हम जल्दी ही रीशेड्यूल करते हैं, फिर हम आपको अपडेट करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम इसको रीशेड्यूल करेंगे रमजान से पहले या फिर रमजान के बाद। ओ माय गॉड, अगर रमजान के बाद करेंगे तो चालू अपनी अपना रेनोवेशन कैसे कराएगी? ये तो आप सबको पता है कि इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनमें चलता है कैश, और कैश में ही क्या करोगे आप? घर मकान बनवाओगे, सब कुछ इंटीरियर करवाओगे। ओ चालू अपी अब तो लटक गई, ओ ले न इधर की न उधर की, चालू अपी नहीं है किधर की। तो बस बने रहिए आप, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। और उसके बाद चालू अपी को याद आ गया, जैसे ही हमारी लाइव खत्म हुई चालू अपी को याद आ गया कि चलो अब तो मैंने पूरी लाइव सुन ही ली है, तो मैं जो है अपनी अम्मी के लिए, अम्मी जान के लिए, क्योंकि मैंने अभी अभी जो है लाइव खत्म करी है, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉडकास्ट डाल चुकी थी कि अम्मी ने क्यों चालू को ऐसे बोला, तो अम्मी के लिए एक स्टोरी शेयर कर दी। ये जो दुनिया है, समझ गए ना, माँ का गाना लगा दिया चालू अपने स्टोरी में। बड़ा माँ पे बिहार हो रहा है भाई साहब मेरी वीडियो के टाइटल के बाद। क्यों? तो चलो ये तो थी कुछ स्टोरी, अब बात करते हैं इनके व्लॉग। तो व्लॉग में कुछ ऐसा था कि दोनों बच्चों को बिठाया गया है जिसमें पिज्जा इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन खी 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 कर रही है भाई साहब वो, क्योंकि उसको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो दोनों बच्चे बैठे हैं, उसमें वो लड़का भी है जिसके ग्रेड इतने ज्यादा डाउन हो गए हैं, और उसी लड़के से ये रिसेंटली हमें अपनी व्लॉगिंग और वो जो मतलब रिकॉर्डिंग कराते हुए, वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हुए नजर आई थी। बहन भाइयों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ऐसे में कि जब उस बच्चे के इतने ग्रेड कम आए हैं, तो बजाय उसको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए कि बेटा बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें एक्स्ट्रा ट्यूशन की, एक्स्ट्रा क्लासेस की, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको समझाए बुझाए, उसको मोटिवेट करे फिर से कि नहीं, वापस से तुम जो है अपने पढ़ाई में, अपने नंबर में, सब चीज़ में ग्रेड को जो है अपग्रेड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, फिर से ये सब कुछ कर सकते हो। बाहर घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं और इनसे रिकॉर्ड करा रहे हैं। या तो भैया इसकी भी पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वा और इसको एडिटिंग का कोर्स करा दो और अपना एडिटर रख लो। ऑफ कोर्स जितने पैसे तुम अंकित को और अभिषेक को देते थे उतने इसको भी दे दोगे तो इसका बेचारे का घर चल जाएगा। वैसे भी इसके पापा तो ड्राइवर हैं, तुम इससे ज्यादा तो उसको कुछ ज्यादा समझते नहीं। और चालू अपी का भी ड्राइवर एडिटिंग का काम यही कर लेगा, और मैडम का भी और जनाब का भी। और अगर 20-20 हजार रुपए देंगे तो बड़े आराम से 60,000 रुपए में काम हो जाए। तो इन्होंने प्लान कर लिया है कि इस बच्चे पर भी ध्यान देना नहीं है। एक तो सेहत से वो बहुत ज्यादा डाउन हो जा रहा है। ये लड़का इतना गोलू मोलू हुआ करता था, आज की डेट में ये सूखता जा रहा है लड़का, और बीमार बहुत ज्यादा रहने लगा। दूसरी, इसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं बिल्कुल, और अपने काम में लगा रखे हैं। और अब यहाँ पे इसको यही कसर रह गई थी, पहले चालू का कंटेंट बनो, मैडम का कंटेंट बनो, मैडम का एडिटर बनो, चालू का एडिटर बनो, मतलब वो फोटोग्राफर का, और अब चालू को चालू का जो पति है उसका भी कंटेंट बनो भाई। तो उसी के जो चैनल खोला है द बकवास चैनल, उस पर कंटेंट दे रहे कि हम ना एक चैलेंज कर रहे हैं, इसमें ये जो बाम है ना ये बहुत सेफ है, क्योंकि फनी ना मेरे लिए लेकर आए थे क्योंकि मेरे को हेडेक हो रहा था। अच्छा भाई, तुझे भी हेडेक होने लगा? पर किस बात का चालू अपी, तुम्हें क्या तकलीफ है? अभी अभी तो तुमने नया मकान लिया, खुशी नहीं हुई? अच्छा, उसी की खुशी में तकलीफ हुई है तुम्हें? ओहो हो, समझ गई। तो कहती है ये बिल्कुल सेफ है, हमने लगाया था, पर हल्की सी जलन होती है ना, तो वही तुम लोग लगाओ और फिर देखते हैं कि कुछ सेकंड तक तुम्हारा रिएक्शन नहीं आएगा। और इतने जाहिल लोग हैं कि आंखों पे बाम कौन लगाता। तो पहले इसने ओपनिंग की, हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, और ये जो है द बकवास शो में ये एपिसोड 3 है। आज हम चैलेंज करेंगे बाम का। ये फनी लेकर आए थे मेरे लिए, कल मेरे हेडेक हो रहा था तो मैंने इसको यूज किया था। हम चैलेंज करेंगे कि इतने सेकंड तक तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं देना है, बस इसको ऐसे लगा लेना और ऐसे रब कर लेना। जब ये चैलेंज करे तो तू यहाँ कंबल तान के काहे पड़ा है भाई? तबीयत ठीक नहीं है फनी? ओ माय गॉड, किसी की तबीयत ठीक नहीं, पूरे खानदान बीमार हो रखा है। और खा लो दूसरों का। ऐसे छोटा सा चैलेंज, ऐसे छोटा सा लगाना है। दोनों बच्चों ने हाँ 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 मिला। तो बेसिकली तुम्हें ये लगाना है माथे पे और आंखों पे। अब एक बात बताओ तुम मुझे, जो चीज जल रही है उसको आंखों पे कौन लगाता है? अगर तुम उसको नोज पे लगा रहे हो और माथे पे लगा रहे हो तो भी वो जलता है। तो यार आंख जैसी चीज इतनी नाजुक है, खुदा ना खास्ता आंख में चला जाए, लग जाए वो, जो कि खुद में जलन करता है, तुम इनकी आंखें खराब करना चाहती हो? तुम बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। ये क्या है कि ये कोई नुकसान की चीज नहीं है। अच्छा भाई, इसने उंगली डालकर निकाल लिया अपनी उंगली पे, इसने तो अपने माथे पर आंख पर उसके कहने पर अपने आप लगा लिया। फनी ने तो लिटरली खुद से अपनी उंगली से लगाया उस लड़की के। क्यों भाई?
क्यों तू उस माइनर बच्ची को इस तरह से टच कर रहा है, इस तरह से उसको लगा रहा है? जब नान अपने खुद के लगा सकता है तो वो लड़की भी अपने खुद के लगा सकती है। हाउ डेयर यू। कह रही है कोई हार्मफुल नहीं है, मेरा हेडेक हो रहा था तो फनी मेरे लिए लेकर आए थे। दोनों बच्चे बैठ गए। खुदा ना खास्ता इनकी आंखों में लग जाए, मिर्ची लग जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, फिर क्या करेगी तू? आंखों जैसी चीजों से भी इतना मजाक, वो भी चंद बेहुदा हरकत के लिए, चंद पैसों के लिए। और उन्होंने बोला है कि चलो लाओ मैं लगा देता हूँ, तो मैंने लगाया था, हल्का सा जलेगा। अब उसने लगा लिया भाई साहब दोनों ने। अभी पैसों के चक्कर में एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, बोलना है बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। उस लड़की के जार बजार आंसू बहने लगे। फनी जितना आपने मेरे लगाया था ना उतना ही इनके लगा दो। कौन लगा दो? तू लगा ना, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है, नाखून पे तो लगाई है, हाथ पे थोड़ी ना लगाई है। तूने क्यों नहीं लगाया उस लड़की को? तूने इसको छूने कैसे दिया उसको? और पिज्जा बोल रही है अच्छा फनी भाई लगाएंगे, और नान के आगे उसको झंडू बाम की डिब्बी को सरकाते कहा चलो इसमें से इतना सा निकाल। जब वो अपनी उंगली से निकाल कर खुद से लगा रहा है तो ये लड़की भी तो अपनी उंगली से निकाल कर खुद से लगा सकती थी ना। दोनों लगाओ, दोनों एक साथ लगाओ, जैसे नॉर्मली होता है ना वैसे लगाओ। उसने उंगली से निकाला और दिखाया उसको कितना लगाना, उसने कहा इतना लगा, और खुद ने लगा के उस बच्ची ने गर्दन आगे कर दी और उसके माथे पे, आंखों पे, नाक पे लगा रहा। कहता है अभी रुको रुको, अभी रुको रुको रुको। तो तू ये 1 2 3 तो दोनों से कह सकता था कि एक साथ लगा। तूने क्यों लगाया? इसके तेरे पति ने क्यों लगाया उसको? और आंखों में वो बचा हुआ हल्का सा आंखों में भी लगा ले। बेशरम कहेंगे, जब वो इतना जलता है माथे पे लगाने से तो तू उनकी आंखों पे क्यों लगवा दिए? अब लोग कहेंगे आंखों पे कहाँ, तो ये जो आई होती है ना जहां पर हम आई शेडो वगैरह लगाते हैं, इसके ऊपर लगवा रही थी। खुदा ना खास्ता वो पलकों में लग गया होगा, या वो आंखों में चला जाएगा, या पानी आएगा आंखों से और उसके साथ वो पानी में मिक्स होकर अगर आंखों में जलन करेगा, किसी की आंख खराब हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, आंखों के साथ खिलवाड़, बेशरम कहीं की। और फिर कहती है आंख के अंदर नहीं जाने। भाई ये बच्चे हैं, इतने भी समझदार नहीं है, खुदा ना खास्ता चला जाए आंख में। और ऑरेंज कलर का जेल है, उसने इतना सारा लिया हुआ है कि उस आंखों पे लपेट रहा है लिटरली। वो मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगी, यहाँ तो मैं नहीं लगा रही, लेकिन मैं कम्युनिटी पे आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगी जहाँ पे वो अपनी आंखों से, अपने हाथों से लगा रहा है और फनी उसके लड़की के माथे पे लगा रहा है। बस नान और कम लगाओ, नान और कम लगाओ। उसकी उंगली में लिपटा हुआ है वो पूरा का पूरा जेल, और वो अपनी उसकी मतलब अपनी उंगली से उसकी आंख में लगा रहा है। खुदा ना खास्ता वो आंख खोल ले, आंख के अंदर चला जाए। कहती बस नान लाओ, थोड़ा सा पहुंच दूं, लाओ दिखा। मैंने कहा है ना इनका पतन का वक्त आ गया है, क्योंकि पर डे ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि अपने जाल में खुद ही फंस रहे हैं, और फंसने भी चाहिए भाई साहब। इतना बुरा डाउनफॉल आना चाहिए इनका, ये दोबारा ना संभल पाए, अपने पैरों पे ना खड़ा हो पाए ये इस यूट्यूब की दुनिया में। दिखाओ नान, आओ थोड़ा सा पहुंच दो। देखो कितनी सारी उसने आंख में लगा दी। खुदा ना खास्ता वो पलकों में लग कर और वो अंदर चला जाए जेल, उसकी आंख में कुछ हो जाए, फिर क्या होगा? क्या ये जो जेल है ये स्किन पे लगाने के लिए बनाया है या आंख के अंदर लगाने के लिए बनाया है? मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं शेयर करी, मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगी। प्लीज मुझे मैसेज करना और मैं कम्युनिटी पर लगाऊंगी। आईज ओपन करनी है कि नहीं करनी? उसने कहा हाँ आईज ओपन कर लो। और पिज्जा खी 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 खी। अब बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, वाह शाबाश, तालियां बजाओ। तो वो पूछ रही है, लहर पूछ रही है आंसू आ सकते हैं? कहती हाँ। तो वो कहता है आंसू तो आएंगे, आंसू तो आएंगे। आंखों में कैसा लग रहा है? तो वो भी कह रही है जलन हो रही है। नान तुम बताओ कैसा लग रहा है? अरे यार जलन हो रही है, जल रहा है। और बेशरम बेगैरत औरत जूम करके उसके आंसू दिखा रही है, आंखों में जो आंसू इकट्ठे हो गए हैं। मैं सारे फोटो करूंगी ना आपके साथ शेयर करूंगी। स्ट्रांग लहर स्ट्रांग, तू तो बड़ी स्ट्रांग नहीं है, तू अपनी आंखों में घुसेड़ ले, काजल की तरह से लगा ले, इन्हें फोड़ ले अपने दीदों को। कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कह रही एक्सपीरियंस तो बोलते रहो। अच्छा खासा चल रहा है, वो बच्चा लड़का बता रहा है कि अच्छा खासा जल रहा है। कह रहा है किसी चोर की आंख पे लगा दिया ना, वो तो गया। आप भी लगा रहे हो फनी अपने? अब उसको तो लगाना ही था, क्योंकि फिर ये ट्रोलिंग का शिकार हो जाएंगे कि बच्चों के लगा दिया। पर फिर भी हम तो करेंगे ही, बोलेंगे ही क्यों लगाया बच्चों के। मेहर आंख खोलो। वो पिज्जा बोल रही पीछे से आंखें खोलो ना लहर, लहर आंखें खोलो। तूने क्यों नहीं लगाया? तू भी तो लगा लेती। चालू अप्पी ने तुझे नहीं कहा कि तू भी कर लेती, तू भी उस रेस में शामिल हो जाती? नहीं नहीं, हम तो यहाँ शामिल हो रहे हैं, पढ़ाई का नाटक करेंगे। लहर ने भी कोई रिएक्ट नहीं करा। वैसे तो विनर जो है वो हमारा जो है नान है, लेकिन मेहर ने भी कोई रिएक्ट नहीं की। दोनों विनर है फ्रेंड्स, दोनों विनर। अरे यार अब देखो टाइम पीरियड और हो गया, उसके बाद उन बच्चों से रहा नहीं जा रहा और इतना परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। लेकिन किस चीज के लिए इतना सेक्रीफाइस, इतनी नौटंकी, किस चीज के लिए इतनी जलन क्यों बर्दाश्त कर रहे थे? अब टाइम हो गया, अब तुम रिएक्ट कर सकते हो। अब मैं हाथ तो धो सकता हूँ ना, मुंह हाथ तो धो सकता हूँ। और फनी के ऊपर हंस के कहती है फनी आपको कैसे लग रहा है? कह रहा जलता है ना। और फिर वो अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो फिर कहती है नान बाथरूम से निकलो, रो तो नहीं रहे अंदर। और वो पिज्जा ही हम मुंह पे हाथ रख के दिखाओ दिखाओ।
दोनों बच्चों की आंखें जल रही हैं बेशर्मों की तरह से। और भैया चौथा दिन है या 5वां दिन है, वही पर्पल कलर का जो है कुर्ता पहन के घूम रही, लखनवी कुर्ता। कहती ही मेरे गंदे कपड़ों से अपना मुंह पोंछ रहा है, लगता है थोड़ा देर से रिएक्शन आता है। अब दोनों बच्चों की आंखें जल, और उसे कह रही है फूक दो पिज्जा पे, फूक दो हमारी आंख पे, फूक दो पिज्जा पे, फूक दो। देखो कितनी बुरी तरीके से उसकी आंखें ऐसी हो गई हैं भाई साहब, बहुत ही बेशरम, वो बहुत ही जालिम लोग। नान आर यू रिलैक्स? कहता अभी अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। जलता है, दोनों का जलता है। हाँ हाँ जलता तो है। कहता है बहुत बुरा जलता है। कहता फ्रेंड देखो मैंने भी लगा रखा है, मैंने भी लगाया, इसने भी लगा लिया, इसने भी लगा लिया। अब नंबर आया चालू का, चालू बैठ गई जमीन पे नीचे। और फ्रेंड्स बिहाइंड द कैमरा तो मैं पहले लगा चुकी थी कल परसों, लेकिन आज मैं फिर आपके सामने लगाऊंगी। और चैनल का जब होस्ट नहीं लगाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, चैनल का अगर होस्ट नहीं लगाएगा तो फिर मजा कैसे आएगा। अब मैं इस चैनल की होस्ट हूँ, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कहने का मतलब है। चलो पे संभालना, उनने भी रगड़ दिया पूरा, माथे पे, आंखों पे, आइस पाइस सब पे। और पिज्जा गिन रही है 1 2 3, और वो कहती है ये कितना स्लो चल रहा है। मतलब फोन में जो सेकंड चल रहे हैं वो स्लो चल रहे हैं, और ये खुद जो गिन रही है ये अच्छा गिन रही है। वाह। कहती है अभी तक तो ठीक है, मेरे को जल रहा है पर मेरे को इतना नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा लगा चुकी हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? चल रहा है? हाँ सही है। कहती तो मैं आपको सबको नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप सब करें। कह रही है बाम वाली जो है कंपनी वो रेकमेंड करती है, लेकिन हल्का सा हमने यहाँ लगा लिया, हल्का सा क्यों लगाया आंखों पे तूने बेशरम। और बच्चे तो ना ही करे, ये बच्चे नहीं है, ये लहर बच्ची नहीं है क्या, नान बच्चा नहीं है क्या। कहती ये तो तकलीफ होती है, हम तब लगाते हैं तो हम फन में चैलेंज कर रहे थे, ज्यादा लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस चीज की जरूरत है तो उसको जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अच्छा तूने बड़ा जरूरत में यूज कर लिए, पैसे बनाने के लिए बच्चों को चंद पैसों का लालच देकर उनकी आंखों के साथ और उनकी स्किन के साथ खिलवाड़ कर रही। कहते पहले बचपन में होता था जब किसी को रोने की एक्टिंग करती थी ना तब ये लगा लेते थे, अरे तू तो अब भी नौटंकी। तो कैसा रहा? कांग्रेचुलेशंस, तो आप जीत चुकी हैं। क्या जीत गई ये आपको पता चलेगा कल। कांग्रेचुलेशंस, वेल प्ले। और पिज्जा ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब खी करने से फुर्सत नहीं थी। जब मुझे फनी ने लगाया था ना तब मेरी आंख चल गई थी, मैंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो फ्रेंड्स देखो लहर की आंखें कैसी हो गई है। कहता मैं सोचा था चालो पे मैं अपने बैग में ले जाऊंगा, कोई मिलेगा तो उसको रगड़ दूंगा। अरे यार ये बदतमीजी सीखा अपनी बहन से। कहते गर्ल्स को अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहिए। कहता इस पर लिखा है फॉर स्ट्रॉन्ग हेडेक, बॉडी फलाना ढिमाका, ये तो नहीं लिखा कि इसको आंखों पे लगा, बॉडी का दर्द और कोल्ड। तो ये था चालू पे का बहुत बकवास, बहुत ही बकवास और बहुत ही ज्यादा डेंजरस एपिसोड, या यूं कह लो कि डेंजरस उसका चैलेंज, जिससे बच्चों की आंखों पे इफेक्ट हो सकता था। बहुत ही नालायक औरत है, पैसे कमाने के लिए किस हद तक गिरेगी, चंद डॉलर चंद व्यूज के लिए। एनीवे आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक